स्टेट मैंने पढ़ाने से पहले आपको बताया था कि हम कन्वर्जन करेंगे स्टेट्स का बाय चेंजिंग टू फैक्टर्स। फर्स्ट वन वाज द टेम्परेचर, जिसमें हमने अभी तक पढ़ा है अलग अलग चीजों के बारे में। फर्स्ट वन वाज फ्यूजन, द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, जब हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे थे। सेकंड वन वाज कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस, दैट वाज वेपोराइजेशन। टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से सॉलिड हमारे पास लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड हमारा गैस में कन्वर्ट हुआ। टेम्परेचर कम करने की वजह से गैस हमारा कन्वर्ट हुआ लिक्विड में, जिसको हमने कंडेंसेशन नाम दिया था, एग्जांपल करके दिखाया था मैंने। और लिक्विड हमारा टेम्परेचर कम करने से किस में कन्वर्ट होगा, सॉलिड में, जिसको हमने फ्रीजिंग का नाम दिया था। मैंने आपको बताया था किस तरीके से आप घर में आइस क्यूब बनाते हैं, दैट इज द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट विल हैपन इफ वी विल चेंज द प्रेशर। जी हां बच्चे, प्रेशर की बात कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं, प्रेशर को कम या ज्यादा करके हम बेसिकली स्टेट्स ऑफ मैटर को बदल सकते हैं। और यहाँ पे मैं जो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट देने जा रहा हूं, दैट इज ऑफ कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड, दैट इज लिक्विफिकेशन। टर्म आपको पढ़ने को मिलेगी लिक्विफिकेशन। क्या है लिक्विफिकेशन? जी हाँ बच्चे, आप देखते हैं आपके घर में अगर सीएनजी या एलपीजी आ रहा है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो अगर आपके घर में हमारे पास एलपीजी का सिलेंडर आ रहा है तो आप देखेंगे उसके अंदर हमें लिक्विड की आवाज आ रही है, जबकि जब हम उसको बर्न करते हैं तो वहां से गैस निकलती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आपका जो बेसिकली एलपीजी या सीएनजी है, इट इज फाउंड इन गैसियस स्टेट, जबकि हम उस पर हाई प्रेशर लगा के, बहुत ज्यादा प्रेशर लगा के हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं लिक्विड में। ये प्रोसेस, ये फिनोमिनन जिसमें हम प्रेशर बढ़ा के और टेम्परेचर को कम करके, द फिनोमिनन इन विच बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर द कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड इज कैरिड आउट इज नोन टू बी लिक्विफिकेशन। एग्जांपल हमारे पास एलपीजी है, आप डीओ का यूज करते हैं, आप परफ्यूम का यूज करते हैं, वो सारी चीजें हमारे पास किस में आती हैं बेटा, लिक्विफिकेशन में। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शायद आप बुक में अपने देखेंगे तो शायद आपको जानकर हैरानी हो। हमारे पास जो आइसक्रीम सेलर्स हैं बेटा, या जो हमारे पास बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज करने के लिए हमारे पास आइस का यूज नहीं किया जाता, वहां पे यूज किया जाता है ड्राई आइस का। द क्वेश्चन इज, ड्राई आइस है क्या बेटा? ड्राई आइस हमारे पास जो होता है, ये बेसिकली होता है हमारे पास सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है, जब हम इसको बहुत ज्यादा प्रेशर देते हैं तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाती है सॉलिड स्टेट में। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये हमारे पास कूलिंग के काम आती है। ये बेसिकली हमारे पास चीजों को ठंडा रखती है, और जो आइस है, आइस से बहुत बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। प्लस हमारे पास ये कोई जब इवापोरेट होती है तो हमारे पास ये कोई रेसिड्यू, पानी जो है, आइस को आप यूज करोगे तो क्योंकि पानी बिखर जाता है, जबकि यहाँ पे हमारे पास कोई रेसिड्यू नहीं छोड़ती, पानी नहीं छोड़ती। दैट्स व्हाई इट इज प्रेफर्ड इन इंडस्ट्रीज एज वेल एज अदर स्टोरेजेस। तो आप यहाँ पे करोगे हमारे पास बेसिकली कन्वर्जन ऑफ गैस टू सॉलिड, जिसको आप नाम देते हैं पहले सब्लिमेशन का। अभी बुक्स में जो नई बुक्स आई हैं उनमें चेंज है, वहां पे वर्ड यूज किया गया है डिपोजिशन। अगर आप 2017 से पहले की एनसीईआरटी उठाएंगे तो वहां पे वर्ड लिखा होगा सब्लिमेशन। तो बेसिकली ये हमारे पास डिपोजिशन है, द कन्वर्जन ऑफ गैस टू सॉलिड, जिसमें हमारे पास जो ड्राई आइस है वो इसका एग्जांपल है। जी हाँ, अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो, अगर कुछ भी आपको पूछना हो, तो अगेन मैं आपसे कहूंगा, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक गिवन होगा, वहां से आप हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, आप लाइव आके क्वेश्चंस पूछिए या फिर कमेंट बॉक्स में डालिए। थैंक यू सो मच।